माइकोसिस, माइकोसिस माने क्या है? फंगल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस को माइकोसिस बोलते हैं। दिस इज सीन इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, तो ये एनिमल्स में भी पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग्स में भी पाया जाता है। कॉजेज और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, तो क्या क्या कॉजेस हो सकता है फंगल इन्फेक्शन होने का? पहले डिक्रीज्ड इम्यूनिटी है तो फंगल इन्फेक्शन आ जाता है या माइकोसिस हो जाता है। HIV और एड्स है तो क्योंकि उनमें क्या हो जाता है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाता है, तब भी ये फंगल डिसीजेस होते हैं। कैंसर पेशेंट्स इन whom इम्यून सिस्टम इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, इनमें भी क्या हो जाता है, फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस माने क्या? नॉर्मली बोलते हैं ना, शुगर है इनको, इसको शुगर है, उन ऐसे वाला पेशेंट्स को भी ये फंगल इन्फेक्शंस या माइकोसिस इजीली हो जाते हैं। और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, जो लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, एंटीबायोटिक किसको? एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक बोलने का क्या है? एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक। जब ये बैक्टीरिया को किल करता है तब कुछ बैक्टीरिया ऐसा रहते हैं हमारे बॉडी में जो हमको फायदा करते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन को ज्यादा ग्रो नहीं करने के लिए वो कंट्रोल करते हैं। पर जब हम एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक देते हैं तब वो बैक्टीरिया जो हमारे यूज के लिए है वो भी मर जाते हैं, तब ये फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है। तो 4 कैटेगरीज ऑफ माइकोसिस और देयर फंगल इन्फेक्शन 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है, वो है क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, सिस्टमिक, ऑपर्चुनिस्टिक। क्यूटेनियस में आप क्या है, सुपरफिशियल और क्यूटेनियस रहता है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होने का। Skin, hair and nails are affected in superficial as well as in cutaneous. Superficial mycosis या superficial fungal infection बोला तो भी skin, hair और nails affect है। cutaneous बोला तो भी उसका भी skin, hair और nails affect है। पर क्या है इन दोनों में डिफरेंस? इन cutaneous there is inflammation seen. So cutaneous mycosis में inflammation रहता है, वो superficial में नहीं रहता, नहीं तो दोनों अफेक्ट करते हैं सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, हेयर और नील्स को। सबक्यूटेनियस माने क्या है? अफेक्ट सबक्यूटेनियस लेयर आफ्टर स्किन इज ट्रॉमेटाइज, स्किन ट्रॉमा हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, सब उसके नीचे क्या लेयर रहता है? सबक्यूटेनियस लेयर, तब जाके वो सबक्यूटेनियस माइकोसिस बन जाता है। सिस्टमिक माइकोसिस माने स्प्रेड हो जाता है फंगल इन्फेक्शंस, लंग्स को चला जाता है, हार्ट को चला जाता है, साइनसेस माने नेसल साइनसेस वहां जाता है, वो सब अफेक्ट हो जाता है, तब हम उसको सिस्टमिक माइकोसिस बोलते हैं। ऑपर्चुनिस्टिक माइकोसिस माने क्या है? नॉर्मली इन हेल्दी adults, healthy people, they do not cause lesions but they do so in immunocompromised state. तो नॉर्मल है आदमी, तो हेल्दी है, तो वो जो फंगस बॉडी में है वो कभी भी ग्रो नहीं होता और इन्फेक्शन जैसा नहीं दिखता, इन्फेक्शन भी नहीं करता। पर जब वही हेल्दी आदमी का इम्यूनिटी कम हो गया तो वही फंगस ओवरग्रो होके वो इन्फेक्शन करके उसको बॉडी को अफेक्ट करता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शंस। तो अभी हम जाएंगे ओरल फंगल इन्फेक्शंस को। तो ओरल फंगल इन्फेक्शंस, ये कैंडिडिया, ये माइकोसिस मैंने बहुत ब्रीफली किया है आपके लिए, लॉन्ग एसे की तरह मैंने नहीं किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्पेशली फॉर डेंटल स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर के लिए ये किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो कैंडिडियासिस, सो ओरल फंगल, सो ओरल कैविटी में कौन सा फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं? एक है कैंडिडियासिस, एक है अदर देन कैंडिडा एल्बिकन्स, जो भी कैंडिडा से है वो वाला इन्फेक्शंस, फाइकोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, राइनोस्पोरिडियोसिस, कॉक्सीडियोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस। तो ये सभी क्या करते हैं? ओरल कैविटी को अफेक्ट करते हैं। कैंडिडियासिस का दूसरा नाम क्या है? मोनीलियासिस। ये कौन कर रहा है? कैंडिडा एल्बिकन्स। ये नाम तो आपको मगअप करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बाद में फुल एक्सप्लेन करूंगी मैं। कैंडिडियासिस को क्या बोलते हैं? मोनीलियासिस भी बोलते हैं
और कैंडिडा एल्बिकन्स उसको कॉज कर रहा है। अदर स्पीशीज अदर देन एल्बिकन्स और क्या क्या है कैंडिडा में, कैंडिडा क्रूसी, कैंडिडा ग्लैबरेटा, वो भी ये ओरल माइकोसिस को कॉज करते हैं। नेक्स्ट है फाइकोमाइकोसिस, ये भी एक फंगस है। ये फंगस का नाम है फंगाई म्यूकोरेल्स। क्या है इसका नाम, फंगाई म्यूकोरेल्स, जो फाइकोमाइकोसिस करता है। वो क्या करता है, मेन पॉइंट मैंने दिया है, नेक्रोसिस ऑफ द नेसल सेप्टम और ब्लैक डिस्चार्ज आता है। नेक्रोसिस माने क्या, नेसल सेप्टम माने नाक में बीच में अंदर जो बोन है वो, उसको जाके वो वहां पे नेक्रोसिस करता है और ब्लैक डिस्चार्ज आता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस कौन कॉज कर रहा है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम कॉज कर रहा है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ये कैसा रहता है, नोड्यूलर भी लीजन रह सकता है, नोड्यूल जैसा, अल्सरेटिव लीजन अल्सर जैसा रह सकता है। कहाँ पे रहता है, ऑन बक्कल म्यूकसा, जिंजाइवा, टंग, पैलेट, लिप्स, यहाँ सब ये हिस्टोप्लाज्मोसिस ये लीजन्स प्रोड्यूस करता है। राइनोस्पोरिडियोसिस कौन कॉजेटिव एजेंट कौन है, राइनोस्पोरिडियम सीबेरी। तो यहाँ का लीजन्स इन द माउथ एंड फेरिंग्स, तो लीजन्स कहाँ है, माउथ में भी है, फेरिंग्स में भी है। अपीयर एज रेड पॉलीपॉइड ट्यूमर्स, रेड पॉलीपॉइड ट्यूमर्स। कॉक्सीडियोमाइकोसिस इन्फेक्टिंग एजेंट कौन है, कॉक्सीडोइडिस इमिटिस, ये नॉन स्पेसिफिक ओरल अल्सर्स करता है। ब्लास्टोमाइकोसिस भी नॉन स्पेसिफिक ओरल अल्सर्स करता है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो है फाइकोमाइकोसिस, ये सब लीजन्स आप नेट में डाल के इमेजेस करके जाके उसमें आपको देखना ही पड़ेगा, तभी ये आपको याद रहेगा ये वाला पॉइंट्स। अगर आप नहीं देखे वो पिक्चर्स तो याद नहीं रहता, तो आपको एक बार वो पिक्चर्स को देखना पड़ेगा नेट में जाके, इमेजेस में फाइकोमाइकोसिस कैसा दिखता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस ये सब कैसा दिखता है, एक बार नेट में देखने का। हम लोग अभी कैंडिडा एल्बिकन्स के बारे में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो कैंडिडा एल्बिकन्स क्या कॉज कर रहा है, वो कैंडिडियासिस कॉज करता है। क्या कॉज करता है, कैंडिडियासिस। और इसका दूसरा नाम क्या है, मोनीलियासिस। तो ये कौन सा फैमिली को बिलोंग करता है, ये सैक्रोमाइसीटेसे फैमिली को बिलोंग करता है। इट इज अ डाइमॉर्फिक फंगाई। डाइमॉर्फिक माने क्या है, इट कैन एग्जिस्ट इन ईस्ट एज वेल एज इन फिलामेंट फॉर्म। मैं डायग्राम में दिखाती हूँ, समझ में आ जाएगा। ये ईस्ट के जैसा भी रहता है और फिलामेंट्स के जैसा भी रहता है। इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ स्विचिंग। स्विचिंग माने क्या, ईस्ट फॉर्म से फिलामेंटस फॉर्म होना, फिलामेंटस फॉर्म से ईस्ट फॉर्म होना, मीन्स फ्रॉम ईस्ट फॉर्म टू फिलामेंटस फॉर्म एंड वाइस वर्सा अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे एनवायरमेंट चेंज होता है तब ऐसा ये भी चेंज हो जाता है ईस्ट फॉर्म या फिलामेंटस फॉर्म को। तो ये इनका दो फॉर्म्स क्या है, एक है ईस्ट फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म में हाइफे और सूडे हाइफे रहते हैं। तो ईस्ट फॉर्म जो है वो यूनिसेल्युलर फॉर्म है, माने एक ही सेल है। और मल्टी सेल्युलर फॉर्म क्या है, हाइफे और सूडो हाइफे। इसको हम मल्टी सेल्युलर फॉर्म कहते हैं, क्योंकि ऐसे फॉर्म है, ईस्ट फॉर्म है, हाइफे फॉर्म है, सूडो हाइफे फॉर्म है, इसलिए इस फंगस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक फंगस भी बोलते हैं। इसको हम पॉलीमॉर्फिक फंगस भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम देख लीजिए आप, ईस्ट फॉर्म ऐसा यूनिसेल्युलर है, ये सूडो हाइफे फॉर्म है और ये हाइफे फॉर्म है। तो ईस्ट फॉर्म में हमें क्या पॉइंट्स याद रखने का, दे रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। देख सकते हो आप, यहाँ पे बडिंग हो रहा है और ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम स्टेन किया तो ये ग्राम पॉजिटिव आएगा। सूडो हाइफे फॉर्म भी ग्राम स्टेन किया तो क्या आएगा, ग्राम पॉजिटिव आएगा। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कैंडिडा एल्बिकन्स। तो कैंडिडा एल्बिकन्स का पैथोजेनेसिस देखेंगे।
सो नॉर्मली ये कमेंसल है। कमेंसल माने क्या, नॉर्मल रहता है बॉडी में, ये दूसरे बैक्टीरिया दूसरे फंगस के साथ आराम से रहता है और कुछ भी इन्फेक्शन नहीं करता है। तो कहाँ कहाँ रहता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और माउथ में, नॉर्मली हेल्दी अडल्ट्स में कमेंसल जैसा रहता है। इफ द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन इज कॉम्प्रोमाइज्ड इट लीड्स टू कैंडिडियासिस। अगर उसका इम्यूनिटी कम हो गया तो ये ओवर ग्रो हो जाता है, ओवर ग्रो होके इन्फेक्शन कॉज करता है, तब हम इसको कैंडिडियासिस या मोनीलियासिस बोलते हैं। इट इज द मेन फंगल कॉज इन ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में भी यही मेन कॉज रहता है। इट एंटर्स स्किन, म्यूकसा, ब्लड, लंग्स, हार्ट बाय पेनेट्रेशन विथ इट्स हाइफे। इसका मतलब क्या है, जब भी वो पेनेट्रेट करना चाहता है बॉडी में, वो कौन सा फॉर्म कर लेता है, अपने आप को हाइफे फॉर्म में करके वो पेनेट्रेट करता है। अभी हम इसको और हम क्या पढ़ रहे हैं, ओरल कैंडिडियासिस, उसमें भी किसको पढ़ रहे हैं हम, कैंडिडा एल्बिकन्स को पढ़ रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे ओरल कैंडिडियासिस। ओरल कैंडिडियासिस को हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन में हम प्राइमरी ग्रुप 1, सेकेंडरी ग्रुप 2, तो ओरल कैंडिडियासिस के बारे में अगर क्वेश्चन ओरल फंगल इन्फेक्शंस पूछा तो कैंडिडियासिस, फाइकोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कॉक्सीडियो सभी लिखने का। अगर ओरल कैंडिडियासिस बोला तो ओनली कैंडिडिया एल्बिकन्स लिखने का। ठीक है, तो ये है प्राइमरी और सेकेंडरी, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो प्राइमरी में क्या देख सकते हो, सूडो मेम्ब्रेनस टाइप। सूडो मेम्ब्रेनस टाइप अक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। ये सूडो मेम्ब्रेनस टाइप को हम थ्रश कहते हैं। अगर ओरल थ्रश आया तो भी उसका मतलब है ओरल कैंडिडियासिस, और स्पेसिफिकली कौन सा, सूडो मेम्ब्रेनस। नेक्स्ट है एरिथेमेटस। एरिथेमेटस में भी अक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है। हाइपरप्लास्टिक, हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस में प्लेक या नोड्यूलर लाइक हो सकता है। कैंडिडिया एसोसिएटेड लीजन्स, दूसरे लीजन से एसोसिएट होना। डेंचर स्टोमेटाइटिस में भी देख सकते हैं, एंगुलर स्टोमेटाइटिस में भी देख सकते हैं। मीडियन रोम्बॉइड ग्लॉसाइटिस, ग्लॉसाइटिस माने टंग, टंग में भी हम इसको रोम्बॉइड ग्लॉसाइटिस के बारे में भी देख सकते हैं। ये सभी आपको ये नाम डालने का, इसका इमेज देखने का, तभी याद रहेगा नेट में। नेक्स्ट हम जाएंगे सेकेंडरी ग्रुप 2। ग्रुप 2 में हम सेकेंडरी ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिस्टमिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। जब कैंडिडियासिस सिस्टमिक हो गया माने ब्लड के अंदर, लंग सभी जगह स्प्रेड हो गया ऑर्गन्स को, तब जो ओरल मैनिफेस्टेशंस आता है उनको हम सेकेंडरी बोलते हैं। कहाँ देख सकते हैं ये, थाइमिक एप्लेसिया। थाइमस माने वो जो ग्लैंड जो टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है, और जब थाइमिक एप्लेसिया माने एप्लेसिया में नहीं है, वो डेवलप भी नहीं हुआ या नहीं है वो, तो थाइमस नहीं है तो टी लिम्फोसाइट नहीं है। टी लिम्फोसाइट नहीं है तो कैंडिडा के अगेंस्ट फाइट करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि मेनली कैंडिडा के अगेंस्ट टी लिम्फोसाइट्स ही फाइट करते हैं। तब कैंडिडा क्या हो जाता है, सिस्टमिक सभी ऑर्गन्स में आ जाता है, और तब ओरल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। नेक्स्ट कैंडिडियासिस एंडोक्राइनल सिंड्रोम। एंडोक्राइनोपैथी माने हार्मोन्स, हार्मोन्स का कुछ प्रॉब्लम है तो भी अगर सिस्टमिक कैंडिडियासिस हुआ तो वो ओरल में दिखाई देता है। तो हम नेक्स्ट जाएंगे लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस कैंडिडा के बारे में। तो लैब डायग्नोसिस में आप देख सकते हो कैंडिडा का माइक्रोस्कोपी एक है, कल्चर एक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडा एल्बिकन्स एक है, और फोर्थ वन सीरोलॉजी है। तो पहले हम माइक्रोस्कोपी में देखेंगे, एग्जामिन इन वेट फिल्म इन 10% KOH, माने वेट फिल्म करके 10% KOH यूज करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखने का। विजुअलाइजेशन ऑफ सूडो हाइफे और बडिंग ईस्ट सेल्स, तब हमें सूडो हाइफे या बडिंग ईस्ट सेल्स दिखते हैं। नहीं तो हम ग्राम स्टेन करके भी माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, और ये ग्राम पॉजिटिव रहता है। कल्चर देखेंगे, कल्चर हम कहाँ कल्चर कर सकते हैं, SDA कल्चर मीडिया। SDA माने सैबरॉड्स डेक्सट्रोस अगार मीडियम। उसमें जब कल्चर करेंगे तो कॉलोनीज कैसे अपीयर होंगे, क्रीमी वाइट स्मूथ कॉलोनीज।
और नेक्स्ट हम क्रोम अगार में भी कल्चर कर सकते हैं। उसमें कैसे अपीयर होंगे कॉलोनीज? ग्रीन कॉलोनीज। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडिडा एल्बिकन्स को ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? जर्म ट्यूब टेस्ट। ये क्या है जर्म ट्यूब टेस्ट? मैं उतना नहीं लिख सका, मैं ही बोल देती हूँ, आप सुनो। एक टेस्ट ट्यूब में पहले वो लोग शीप ब्लड लेते हैं या कुछ भी बोवाइन ब्लड लेते हैं, उसके बाद वो टेस्ट ट्यूब में वो यीस्ट सेल्स डाल देते हैं। यीस्ट सेल्स डालने के बाद उसको इंक्यूबेट करते हैं कुछ टेम्परेचर के लिए, 2-3 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करते हैं। बाद में क्या करते हैं, कुछ सीरम बाहर निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तब जर्म ट्यूब ग्रो हुआ होगा। माने जो स्पोर प्रोड्यूसिंग फंगाई रहता है, उन स्पोर से एक जर्म ट्यूब, ऐसे ये स्पोर समझो, ऐसे एक ट्यूब निकल के आएगा उतने टाइम में, ये माइक्रोस्कोप में दिखता है, तो ये इसको जर्म ट्यूब टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आइडेंटिफिकेशन में? क्लैमाइडोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड ऑन कॉर्न मील और राइस अगार। तो राइस अगार या कॉर्न मील में क्लैमाइडोस्पोर्स, कैंडिडा एल्बिकन्स का स्पोर्स का नाम क्या है? क्लैमाइडोस्पोर्स। बायोकेमिकल टेस्ट फॉर ग्लूकोज एंड माल्टोज फर्मेंटेशन। तो ग्लूकोज और माल्टोज जब हम ईस्ट को डालते हैं वो फर्मेंट हो जाते हैं और गैस वो सब प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज और माल्टोज में। नेक्स्ट हम देखेंगे सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में हम सीरम एंटीबॉडी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, हम कैंडिडा एल्बिकन्स एंटीजन डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको मालूम रहने का कि ये डेमोन्स्ट्रेशन एंटीजन का डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है, क्योंकि यहाँ टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व है। एंटीजन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इवन बाय ELISA एंड RIA, रेडियो इम्यूनो एसे। तो इन तरह हम ये लैबोरेटरी डायग्नोसिस देख सकते हैं। तो मेनली हम अगर ये फंगल इन्फेक्शन से दूर रहना है तो हाइजीन मेंटेन करने का, प्रिवेंशन के लिए हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक्चुअली ये ओरल कैंडिडियासिस इसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। यहाँ पे हमने प्राइमरी में देखा था सूडो मेम्ब्रेनस, एरिथेमेटस, हाइपरप्लास्टिक, ऐसा देखा था। तो इसके बारे में, इन 3 के बारे में एटलीस्ट एक सेंटेंस आपको आना चाहिए, इसलिए ये वाला बनाया है ये वीडियो। तो पहले हम देखेंगे सूडो मेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रश। तो थ्रश बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए इसके बारे में 2-3 सेंटेंसेस तो मालूम होने का। सूडो मेम्ब्रेनस माने क्या? सूडो मेम्ब्रेनस माने मेम्ब्रेन जैसा फॉर्म करता है, पर जब आप वो मेम्ब्रेन को निकालने के लिए जाते हो वो एडिरेंट रहता है। एडिरेंट माने चिपका हुआ रहता है, तो रिमूव करते टाइम आपको ब्लीडिंग भी नजर आएगा, इसलिए इसको सूडो मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये सुपरफिशियल लेयर ऑफ ओरल म्यूकसा को अफेक्ट करता है। ये मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड विच इज एडिरेंट एंड इफ ट्राइड टू डिस्प्लेस ब्लीडिंग इज सीन। अभी मैंने बोला, तो ये क्या है? ये ओरल थ्रश है। इसका प्लीज आप इमेज नेट में देखना ही पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा। ये व्हाइट कलर का लीजन्स बनाता है माउथ में। नेक्स्ट है एरिथेमेटस या एट्रोपिक, अपीयर्स एज रेड रॉ लुकिंग लीजन। रेड कलर और रॉ लुकिंग लीजन जैसा रहता है। सीन ऑन पैलेट और डोर्सम ऑफ टंग। पैलेट और डोर्सम ऑफ टंग में दिखता है ये प्रिसीड्स फॉर्मेशन ऑफ सूडो मेम्ब्रेनस और मे बी लेफ्ट आफ्टर मेम्ब्रेन इज रिमूव। तो ये कब देखते हैं? सूडो मेम्ब्रेनस डेवलप होने के पहले देखते हैं या सूडो मेम्ब्रेनस में मेम्ब्रेन जाने के बाद इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपरप्लास्टिक। हाइपरप्लास्टिक में प्लेक लाइक या नोड्यूलर लीजन्स रहते हैं। द प्लेक डज नॉट रब ऑफ। यहाँ पे मेम्ब्रेन जैसा ही प्लेक भी रहता है, पर प्लेक को हम निकालने ही नहीं सकते। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोकैंडिडियल ल्यूकोप्लेकिया बोलने का इसको हम क्या बोल सकते हैं? कैंडिडियल ल्यूकोप्लेकिया भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2-3 सेंटेंस इसके बारे में लिखा है, ये एडिशनल है।